आज हम होम्योपैथी की एक बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन जिसका नाम है एम्ब्राग्रेसिया, इसके बारे में पढ़ेंगे। आज हम इस वीडियो में कंप्लीट फुल ड्रग पिक्चर के बारे में बात करेंगे, यानी एम्ब्राग्रेसिया का हेड से लेके एक्सट्रीमिटीज़ तक पूरे बॉडी में कौन कौन से जगह पे क्या क्या सिम्टम प्रोड्यूस करती है, या फिर पेशेंट को कौन कौन से बीमारी होगी, कौन कौन से डिजीज़ होंगे, कौन कौन से सिम्टम्स आएंगे, तो उसमें इस मेडिसिन को देंगे तो पूरी कंप्लीट 100% क्योर मिल जाएगा। तो हम पूरे वीडियो में पूरे कंप्लीट हर एक छोटी से छोटी सिम्टम्स की बात करेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप ध्यान से सुनिएगा और वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा, आपको हर एक सिम्टम अच्छे से समझ में आ जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं डॉक्टर मानवेंद्र पांडे, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। चलिए आज की मेडिसिन पढ़ते हैं। दोस्तों, एम्ब्राग्रेसिया मेडिसिन बनाई कैसे जाती है? तो वेल जो मछली होती है, मॉर्बिड सिक्रेशन ऑफ वेल फिश, तो वेल मछली के मॉर्बिड सिक्रेशन से हम इस मेडिसिन का प्रिपरेशन करते हैं। इसको फर्दर हम डाइल्यूट करके हायर पोटेंसी में भी चेंज करते हैं। दोस्तों, इसकी सबसे पहले मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट इंट्रोडक्शन पार्ट में बता देता हूँ कौन कौन से इंपॉर्टेंट सिम्टम होते हैं। तो इसका सबसे ज़्यादा देखा जाता है एक्सट्रीम नर्वस सेंसिटिवनेस, यानी छोटी से छोटी चीज़ों पे पेशेंट काफ़ी ज़्यादा हाइपर सेंसिटिव होते हैं। उनको छोटी से छोटी लाइट बियरेबल नहीं होगी, अगर कभी लाइट जल गई तो उनको दिक्कत हो जाएगी, हल्के म्यूज़िक से दिक्कत हो जाएगी, कोई बात करेगा उससे दिक्कत हो जाएगी, मतलब हर छोटी से छोटी चीज़ में चिढ़ जाना, एकदम इरिटेट हो जाना, ऐसे जो स्वभाव के व्यक्ति होते हैं वो एम्ब्राग्रेसिया के होते हैं। दूसरा चीज़, जो बॉडी होती है पेशेंट की वो काफ़ी लीन होती है, थीन होती है, स्पेशली जो फीमेल होती है एम्ब्राग्रेसिया की बहुत लीन थीन, सीपिया की पेशेंट जैसे होती है वैसे ही एम्ब्राग्रेसिया की भी पेशेंट होती है। ज़्यादा फैट फ्लेबी पेशेंट नहीं होते हैं। और जो एक्सटर्नल नमनेस की बात होती है, एक्सटर्नल नमनेस कहने का मतलब जब भी पेशेंट सुबह सो के उठेगा, सो के उठने के बाद से पूरे बॉडी में लगेगा कि एकदम सुन्न पड़ गया, एकदम नम पड़ गया है, ऐसा सेंसेशन होगा। एकदम वीकनेस के साथ लगेगा ही नहीं कि बॉडी में जान है। सुबह सुबह उठ के जब भी फीमेल उठेगी सो के तो एकदम वीकनेस के साथ उठेगी, पूरे नमनेस के साथ उठेगी। ये सिम्टम बहुत मार्क होता है। उसके बाद से पेशेंट का, जैसे मैंने बताया आपको, बॉडी काफ़ी लीन थीन होगा। इमेसिएशन नहीं देखा जाता है, लेकिन कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं इमेसिएशन में और लीन थीन में। बट पेशेंट की बॉडी इमेसिएटेड नहीं रहेगी, वो बस लीन थीन रहेगी, एकदम स्किनी जैसा बॉडी होता है, स्किनी बॉडी जैसी ही रहेगी। एम्ब्राग्रेसिया में वन साइडेड कंप्लेन काफ़ी मार्क होता है, यानी पेशेंट को आइदर लेफ्ट साइडेड कंप्लेन होगा या फिर राइट साइडेड, यानी बॉडी के एक साइड में ही कंप्लेन ज़्यादा होगा। और छोटा से छोटा म्यूज़िक, एकदम माइल्ड कोई म्यूज़िक बजा रहा है, कोई गाना चला रहा है, उससे सारे कंप्लेन बढ़ जाते हैं, बहुत ही ज़्यादा एग्रीवेट कर जाते हैं। तो म्यूज़िक सबसे ज़्यादा अनबियरेबल है, म्यूज़िक ज़रा भी टॉलरेट नहीं कर पाती है पेशेंट। दोस्तों, अब दूसरा चीज़ बताया, मैं इसका स्किन कंप्लेन मैं बाद में बताऊंगा, लेकिन अभी उसको ये जान लीजिए कि जो पेशेंट की स्किन कंप्लेन होती है वो जब भी पेशेंट सोने जाएगी, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीप, वो टाइम पे सारी स्किन के कंप्लेन बढ़ जाएंगी। स्किन में ईचिंग होगा, इरप्शंस होते हैं स्किन में, बर्निंग सेंसेशन होता है, वो सारे सोने जाने के टाइम पे बढ़ जाते हैं। यानी इसका एग्रीवेशन फैक्टर भी है, जब भी पेशेंट सोने जाएगा सारे कंप्लेंट्स बढ़ जाएंगे। अब दोस्तों, इसकी माइंड की कंप्लेन की बात करते हैं, मेंटल कंप्लेन किसे कहते हैं वो। तो ड्रेड कंप्लेन, यानी डिज़ायर टू बी एलोन, पेशेंट कभी भी किसी ग्रुप में नहीं रहेगा, किसी समूह में नहीं रहेगा, हमेशा अकेले रहना पसंद करेगा। ड्रेड यानी अफ्रेड होता है, लोगों को देखने के बाद डर जाता है पेशेंट। उनको लगता है कि उनकी चीज़ें, उनकी बात जो है वो सारे लोगों तक पहुंच जाएगी, मतलब एक से दूसरे के कान में पहुंच जाएगी। तो बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को ऐसा लगता है कि मेरी चीज़ें मेरे पास ही रहे, वो किसी से मिलना जुलना पसंद नहीं करते, अकेले रहना पसंद करते हैं। एम्ब्राग्रेसिया है पेशेंट कभी भी कोई भी काम करे वो ग्रुप में नहीं करेंगे, अकेले करना पसंद करेंगे। या फिर अगर समूह हो, 2-3 पीपल हो एक साथ, तो उनके साथ रह के कोई भी अपना काम नहीं करेंगे, वो वेट करेंगे जब तक वो चले ना जाए, या फिर जब तक एम्ब्राग्रेसिया के पेशेंट वहाँ से ना हट जाए। अगर आपकी सिम्टम ऐसे मैच करती है कि आप किसी के सामने कोई काम करना पसंद नहीं करते हैं, अकेले पसंद करते हैं, तो ये एम्ब्राग्रेसिया का लक्षण है। स्पेशली जो फीमेल होती हैं वो माइल्ड म्यूज़िक सुनने से वो रो देती हैं। माइल्ड म्यूज़िक एग्रीवेट द सिम्टम्स, माइल्ड म्यूज़िक कॉजेज़ वीपिंग, यानी रोने की सिम्टम जो आती है, थोड़ी सी भी म्यूज़िक सुन लेगी पेशेंट रोना स्टार्ट कर देगी। म्यूज़िक बियरेबल भी नहीं होता है और टॉलरेबल भी नहीं होता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है ये। फिर जो ओल्ड पेशेंट होते हैं, जो सेनाइल पेशेंट होते हैं, जिनकी उम्र 40 साल से ऊपर की हो जाती है, मॉर्निंग में उनको बेसिकली क्या देखने को मिलता है, थिंकिंग की प्रॉब्लम होती है, सही से सोच नहीं पाते हैं, काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है सोचने में। कुछ चीज़ याद करेंगे, कल क्या हुआ था वो याद नहीं कर पाएंगे, जैसे जैसे धीरे धीरे दिन ढलेगा वैसे वैसे उनको याद आना स्टार्ट होगा। यानी ये जो फॉरगेटफुलनेस का नेचर रहता है वो सेनाइल पेशेंट में देखा जाता है, बूढ़े लोगों में देखा जाता है।
पेशेंट यूजुअली मैंने आपको बताया कि किसी से मिलना जुलना बात करना नहीं पसंद करते, अकेले रहना पसंद करते हैं, लेकिन बहुत लोक्वेसियस होते हैं, यानी बहुत टॉकेटिव होते हैं किसी एक पर्सन से, जो उसका मान लीजिए कोई फ्रेंड है जो बेस्ट फ्रेंड हो, या फिर किसी एक पर्सन से जिससे ज़्यादा बात करता है, तो उससे अगर बिठा लेगा अपने पास तो कम से कम 1 घंटे बात करेगा। इतना लोक्वेसियस होता है किसी पर्टिकुलर एक पर्सन के साथ, सभी के साथ इतना नहीं खुल पाता है। तो ये इसकी थोड़ी बहुत मेंटल सिम्टम है। अब दोस्तों इसकी हेड कंप्लेन की बात करते हैं। तो हेड में क्या देखा जाता है? स्लो कॉम्प्रिहेंसिवनेस, यानी कहने का मतलब ये है कि बहुत ही धीरे धीरे पेशेंट को चीज़ें समझ में आती है, काफ़ी टाइम लगता है चीज़ों को समझने में। मतलब कोई चीज़ अगर कोई स्टूडेंट पढ़ रहा है तो 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार पढ़ेगा तब जाके वो चीज़ क्लियर होगा, एक बार में कभी क्लियर नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों टीयरिंग पेन अपर हाफ ऑफ द ब्रेन देखा जाता है। यानी टीयरिंग पेन कहने का मतलब क्या है कि जो हमारा ये ब्रेन का एरिया है, ये जो स्कल का एरिया ऊपर का, तो ये जो मिड पॉइंट है यहाँ से और पीछे का जो एरिया है, यानी ये जो बैक का एरिया है, यहाँ पे लगता है कि दोनों तरफ से ऐसे फाड़ दिया जा रहा है, चीड़ दिया जा रहा है, ये बीच से लगता है कि ऐसे फाड़ा जा रहा है। तो टीयरिंग टाइप ऑफ पेन होता है स्पेशली इस एरिया में। ये एम्ब्रा ग्रेसिया का काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है। उसके बाद से जो बूढ़े लोग होते हैं, जो मैंने बताया आपको सेनाइल पेशेंट, सिम्टम देखिए जब भी वो सुबह सुबह सो के उठते हैं, वीकनेस, डिजीनेस, ये सारी सिम्टम देखने को मिलती है। पेशेंट को ऐसा लगता है थोड़ा सा म्यूज़िक सुने तो पूरे दिमाग की जो नसें होती हैं, पूरे दिमाग की जो वेन्स होती हैं, जो कैपिलरीज होती हैं, उसमें इतना ज़्यादा खून का बहाव होता है, इतना ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, जबकि ऐसा होता नहीं है। पेशेंट को फील होता है कि इतना खून का बहाव हो रहा है दिमाग में कि लगेगा कि बर्स्ट हो जाएगा, यानी फट जाएगा। इसकी वजह से वो म्यूज़िक को ज़रा भी टॉलरेट नहीं करते हैं, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा उनका नर्वस एक्साइटमेंट वो टाइम पे देखा जाता है। फिर सुबह सुबह जैसे ही पेशेंट सो के उठेगा, एपिस्टेक्सिस अर्ली इन द मॉर्निंग, यानी नाक से खून निकलता है सुबह सुबह अगर, तो ये एम्ब्रा ग्रेसिया का बहुत पेक्यूलियर सिम्टम है, स्पेशली मॉर्निंग में। फिर काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज ब्लीडिंग होता है अगर गम्स में से, समझिए टीथ का एक्सट्रैक्शन किया जाए, दांत निकाला जाए, या फिर कोई भी इन्फेक्शन हो गया हो गम्स में, तो वो टाइम पे अगर खून रुके ना, खून लगातार बहते रहे, तो उस समय एम्ब्रा ग्रेसिया के बारे में ज़रूर सोचना चाहिए। ये दोस्तों हो गया हेड का कंप्लेन। अब इसकी कुछ स्टमक कंप्लेन की बात कर लेते हैं, पेट की समस्या क्या होती है। तो पेशेंट सोया रहेगा, अचानक से रात के 1 या 2 बजे काफ़ी ज़्यादा फुलनेस जैसी सिम्टम आएगी, लगेगा पेशेंट का पेट फूल गया है, उसके वजह से पेशेंट की नींद खुल जाएगी। बहुत ही ज़्यादा ब्लॉटिंग होता है एब्डोमेन में, काफ़ी ज़्यादा फ्लैचुलेंस निकलता है, यानी बहुत ही ज़्यादा बदहज़मी की भी शिकायत होती है पेशेंट को। फिर पेशेंट को ऐसा लगता है कि पूरे पेट में, एब्डोमेन का एरिया है, स्टमक का एरिया स्पेशली, उसमें काफ़ी ठंडा, काफ़ी लगता है कि एकदम चिल्ड वाटर फ्लो हो रहा है, यानी लगता है बहुत ही कोल्डनेस फील होता है स्टमक में, एब्डोमेन में। ये स्पेशली मिडनाइट में होता है दोस्तों। अब इसके कुछ हम यूरिनरी कंप्लेंट की बात कर लेते हैं, यूरिन में क्या क्या दिक्कत होती है। तो पेशेंट को एक टाइम पे ब्लैडर में भी और उसके साथ साथ रेक्टम में भी, दोनों में एक टाइम पे पेन होता है, यानी रेक्टम पेन और ब्लैडर पेन सेम टाइम पे देखा जाता है। यानी पेशेंट को जब भी स्टूल पास आउट करने जाएगा तो वो टाइम पे भी पेन होगा, साथ में यूरिन पास करेगा तो वो टाइम पे भी पेन होगा, यानी दोनों टाइम पे दोनों पेन एक साथ लगातार चलता रहता है। पेशेंट को लगता है एक टाइप का सेंसेशन होता है कि वो जब भी यूरिन पास आउट करने जाएगा तो जो उसका यूरेथ्रा रहता है वहाँ पे कुछ ड्रॉप रह गया है, कुछ ड्रॉप बच गया है, तो वो वेट करेगा कि जब तक वो भी रिलीज़ ना हो जाए। तो ऐसा जो सिम्टम मिले कि पेशेंट को अगर फील हो रहा है कि लास्ट में कुछ ड्रॉप बच गया है, यूरिन नहीं निकल पा रहा है, रिटेंशन हो रहा है, स्पेशली पॉइंट बोले तो यूरेथ्रा के पास रिटेंशन हो रहा है यूरिन का, कुछ ड्रॉप्स बाय ड्रॉप्स निकलेंगे अभी थोड़ी देर में, अगर वेट कर लिया जाए, ऐसे सिम्टम दिख रहे हैं तो ये एम्ब्रा ग्रेसिया का सिम्टम है, आप उसमें प्रिस्क्राइब कर सकते हैं। जो यूरिन होता है वो काफ़ी टर्बिड होता है, यानी क्लाउडी होता है, फ्रॉदी होता है बहुत ज़्यादा, और वो अगर निकले तो झाग जैसा रहता है वैसा निकलेगा, और उसके बाद से निकलने के बाद आप देखेंगे तो ब्राउन सेडिमेंट, भूरे कलर का प्रिसिपिटेट टाइप का आपको दिखेगा यूरिन। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम है दोस्तों। अब इसकी मेल कंप्लेंट की बात करते हैं, मेल में क्या क्या लक्षण पाए जाते हैं। तो मेल में बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होता है टेस्टिकल्स में, यानी जो स्क्रोटम होता है, टेस्टिस जिसमें रहता है, वो स्क्रोटम में बहुत ईचिंग होगा। टेस्टिकल्स में पेशेंट काफ़ी ज़्यादा ईचिंग की वजह से खुजलाना स्टार्ट करेंगे, लेकिन वो कब होगा, वो नॉर्मल नहीं है दोस्तों। पेशेंट के अंदर बहुत ही ज़्यादा सेक्सुअल एक्साइटेबिलिटी की सिम्टम देखी जाती है। वो लीस्ट एक्सपोजर में पेशेंट थोड़ा भी अगर किसी को भी अपोजिट जेंडर को भी देखे तो उसको ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी टेस्टिकल्स में। ये बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम है, स्क्रोटम में ईचिंग स्टार्ट हो जाएगी। और पेशेंट की अगर मेल सेक्सुअल ऑर्गन की बात करें तो वो एक्सटर्नली काफ़ी ज़्यादा
ज़्यादा कोल्ड होता है और इंटरनली बहुत ही ज़्यादा बर्निंग सेंसेशन होता है। बाहर से पेशेंट को लगता है काफ़ी ठंडा है, लेकिन अंदर से बहुत ही जलने जैसी समस्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होता है। तो उस कंप्लेन में हम एम्ब्राग्रेसिया के बारे में सोचते हैं। एक बहुत इंपॉर्टेंट सिम्टम देखा जाता है वायलेंट इरेक्शन विदाउट निम्फोमेनिक या फिर विदाउट लेस्सीवियस सेंसेशन। यानी पेशेंट को यूजुअली क्या होता है, जब भी पेशेंट सेक्सुअल एक्टिविटी परफॉर्म करने जाता है या फिर जब भी कोई भी आदमी हो, जब भी क्वाइटस के टाइम पे उसका इरेक्टेशन देखने को मिलता है, लेकिन इसका बिना किसी लेस्सीवियस थिंकिंग के, बिना किसी भी तरह की अपोजिट जेंडर के थिंकिंग के वजह से भी, मतलब बिना किसी अपोजिट जेंडर के थिंकिंग से भी अगर इसका इरेक्शन ज़्यादा हो रहा है, बहुत ही फास्ट हो रहा है, एकदम वायलेंसी के साथ हो रहा है, वो टाइम पे हम मेडिसिन के बारे में सोच सकते हैं। एम्ब्राग्रेसिया बहुत यूज़फुल एक्ट करती है वहाँ पे। अब दोस्तों फीमेल कंप्लेन की बात करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एम्ब्राग्रेसिया का मोस्टली फीमेल कंप्लेन में ही हम इस मेडिसिन को प्रिस्क्राइब करते हैं, प्रीडोमिनेंटली फीमेल रेमेडी ही इसको बोलते हैं। तो निम्फोमेनिया जैसे सिम्टम देखने को मिलते हैं, यानी बहुत ही ज़्यादा एक्सेसिव सेक्सुअल डिज़ायर होता है फीमेल में, बहुत एक्सेसिवली सेक्सुअल डिज़ायर की फीमेल अगर मिले पेशेंट को, अगर ये सारे सिम्टम मिले तो आप उसको ज़रूर दे सकते हैं। तो निम्फोमेनिया की कंडीशन देखी जाएगी। ईचिंग होता है, बेसिकली ईचिंग कहाँ पे होता है, पुडेंडम में, यानी जो फीमेल जेनाइटल ऑर्गन होता है, स्पेशली आउटर ऑर्गन, वो जगह पे बहुत ही ज़्यादा ईचिंग होगा, बहुत ही सोरनेस होगा, स्वेलिंग दिखेगा वहाँ पे, यानी इन्फ्लामेशन की जैसी सिम्टम दिखेगी, जिसको हम प्रोराइटिस वल्वा भी कहते हैं, ईचिंग ऑफ द पुडेंडम को। तो ऐसी कंडीशन में इस मेडिसिन का यूज़ किया जाता है। जो मेंसेस होते हैं पेशेंट के, बेसिकली मेंसेस काफ़ी ज़्यादा प्रोफ्यूज़ होते हैं, जो समय होता है समय से पहले आ जाता है, यानी बहुत अर्ली आता है, मेंसेस इज़ टू अर्ली एंड टू प्रोफ्यूज़, समय से पहले आ जाना, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में आना, ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट सिम्टम होती है एम्ब्राग्रेसिया की। और इसका ल्यूकोरिया सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एम्ब्राग्रेसिया का जो ल्यूकोरिया होता है वो ब्लू कलर का ल्यूकोरिया होता है। तो जब भी ल्यूकोरिया की बात चले, पेशेंट बोले उसका कलर अगर ब्लू है, तो एकदम वहाँ पे आंख बंद करके पहली रेमेडी सोचिए एम्ब्राग्रेसिया। अगर आपका ल्यूकोरिया ब्लू हो रहा है तो एम्ब्राग्रेसिया बहुत अच्छा एक्ट करेगी। और ये जो ब्लू ल्यूकोरिया होता है ये मोस्टली मिडनाइट में, यानी रात के टाइम पे बढ़ जाता है, एग्रीवेट हो जाता है रात के टाइम। फिर एक और सिम्टम देखा जाता है फीमेल में कि डिस्चार्जेस ऑफ ब्लड बिटवीन द टू पीरियड्स, यानी दो पीरियड, यानी इस महीने के अगर 25 तारीख को मेंसेस हैं तो अगले महीने के 26 को आने रहेंगे, तो इसके बीच में ही काफ़ी ज़्यादा ब्लड का लॉस होना दिखता है पेशेंट के अंदर। छोटे से छोटे एकदम माइनर एक्सीडेंट अगर भी हो जाए पेशेंट का तो उसमें ब्लीडिंग दिखता है। अब दोस्तों इसकी स्लीप की बात करी जाए तो स्लीप में पेशेंट स्लीपलेसनेस देखा जाता है, सो नहीं पाता है ढंग से। क्यों नहीं सो पाता है? क्योंकि इसकी स्किन की जो सिम्टम होती है ना वो बढ़ जाती है जब भी पेशेंट सोने जाता है तो, और काफ़ी ज़्यादा मेंटली वरी होता है पेशेंट, बहुत ही ओवर थिंक करता है, उसके वजह से सो नहीं पाता है। पेशेंट कैन नॉट स्लीप ड्यू टू वरीनेस, ड्यू टू एंजाइटी, ड्यू टू स्किन कंप्लेन। और सोने के बाद पेशेंट का ट्विचिंग होता है, बहुत ही ज़्यादा ट्विचिंग होता है लिम्स का, अपर लिम्स मोस्टली दोनों हाथ का ट्विचिंग होता है। ट्विचिंग कहने का मतलब है इनवॉलंटरी स्पाज्मोडिक मूवमेंट होता है हाथ का दोनों, पैर का दोनों, तो उसमें क्या होता है अपना कंट्रोल नहीं रहता है, उसमें इनवॉलंटरी पैर का मूवमेंट होता है, हाथ की ट्विचिंग होती है। तो ऐसे कंप्लेन की वजह से पेशेंट को स्लीपलेसनेस होता है, ढंग से सो नहीं पाते हैं। तो ऐसी कंप्लेन मिले तो भी इस मेडिसिन के बारे में सोचिए। अब दोस्तों इसकी रिस्पायरेटरी कंप्लेन की बात करें तो काफ़ी ज़्यादा स्पाज्मोडिक कफ पेशेंट में देखा जाता है, हॉर्सनेस देखा जाता है, जब भी पेशेंट बोलेगा ढंग से बोल नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि उसका जो ट्रकिया होता है, लैरिंग्स होता है, फेरिंग्स होता है, सब में कंजेशन देखा जाता है। उसके बाद बहुत ही ज़्यादा पेशेंट को टिकलिंग सेंसेशन होता है। टिकलिंग सेंसेशन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका टिकलिंग सेंसेशन के साथ बार्किंग कफ, यानी कुत्ते कैसे भौंकते हैं वैसा पेशेंट जब कफ निकालेगा तो वैसा आपको साउंड सुनाई देगा। काफ़ी स्पाज्मोडिक होता है वो, काफ़ी ज़्यादा बार्किंग टाइप ऑफ कफ होता है। फिर जो पेशेंट कफिंग होता है, जब पेशेंट का खांसता है तो उसको लगता है एकदम डीप फ्रॉम दी चेस्ट, यानी एकदम बीचों बीच से कफ निकल रहा है। एकदम जब खांसेगा तो पूरा नीचे से ऊपर ला के खांसेगा, लगेगा कि वो पूरा अंदर से पूरा ऑर्गन ही मुंह की तरफ से निकल जाएगा, इतना स्पाज्मोडिक कफ होता है। पेशेंट के अंदर पाल्पिटेशन पाया जाता है। वो पाल्पिटेशन कैसा रहता है तो उसको लगता है कि लंप है हार्ट के अंदर, यानी कुछ तो फंसा हुआ है जिसकी वजह से पूरा चेस्ट ऑब्स्ट्रक्टेड हो गया, एकदम ज़्यादा बंद गया है, जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पाता है। डिस्निया जैसी सिम्टम होती है। तो अगर ऐसी सिम्टम मिले तो ज़रूर इस मेडिसिन के बारे में आप सोच सकते हैं। अब दोस्तों इसकी एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं तो बेसिकली पेशेंट में जब सोने जाएगा तो उसको वो टाइम पे ट्विचिंग की वजह से नींद नहीं आएगी, लेकिन नॉर्मली अगर एक्सट्रीमिटी
हाथ पैर में लोगों को क्रैम्प बैठ जाते हैं एकदम से। अगर एक जगह पे क्रैम्प बैठ गया तो वहाँ से हिल नहीं पाते हैं। तो ये जितनी भी क्रैम्प की बात हुई और जितनी भी नमनेस की बात हुई, जितनी भी ट्विचिंग की बात हुई, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है एम्ब्रा ग्रेसिया के पेशेंट में। ये बिल्कुल आप सोचिएगा इस मेडिसिन के बारे में, जहाँ भी अगर क्रैम्प्स बेसिकली हाथ में लेफ्ट हैंड में अगर क्रैम्प मिले ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग, तो वो टाइम पे एम्ब्रा ग्रेसिया जरूर सोच सकते हैं। क्रैम्प्स की बात है वो कब बढ़ जाता है, जब भी पेशेंट कुछ होल्ड करने की ट्राई करता है, ग्रैस्पिंग का ट्राई करता है, कुछ पकड़ेगा तो हाथ में क्रैम्प आ जाएगा। तो ये सिम्टम काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों मोडेलिटीज़ की बात कर लेते हैं। तो पेशेंट को एग्रीवेशन कैसे होगा, यानी सिम्टम बढ़ कैसे जाएगा, जब भी पेशेंट माइल्ड म्यूजिक सुनेगा, यानी म्यूजिक से एग्रीवेशन होता है पेशेंट को। ओपन एयर में एग्रीवेशन होता है, मतलब कहीं भी घर के बाहर जाएगा, खुले आसमान में जाएगा तो उसका बढ़ जाएगा सिम्टम। खुले आसमान में पेशेंट को ऐसा लगता है ना कि उसके ब्लड, पूरी बॉडी में जो ब्लड है वो बबल हो रहे हैं, एकदम खौल रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा हीट हो रहा है, ये सिम्टम देखने को मिलता है। इसलिए ओपन एयर में कंप्लेंट बढ़ जाती है। उसके बाद से जब भी पेशेंट सोने जाएगा, यानी ड्यूरिंग द टाइम ऑफ स्लीपिंग, वो टाइम पे कंप्लेंट बढ़ जाएगा। कुछ भी चीज़ हाथ से पकड़ेगा तो बढ़ जाएगा। और कब बेटर लगेगा पेशेंट को, एकदम माइल्ड, एकदम धीरे स्लोली वॉक में बेटर लगेगा, कहीं बैठा रहे, अकेले रहे, तब पेशेंट को कंप्लेंट बेटर रहेगा। आई होप दोस्तों आपको ये रेमेडी अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब आपको इसकी पोटेंसी के बारे में बताता हूँ। बेसिकली ये बहुत डीप एक्टिंग रेमेडी है। इसको 30 पावर के पोटेंसी में हम 1 से 2 बार यूज़ करेंगे मंथ में। 1 महीने में 1 से 2 बार यूज़ करिए और वेट करिए, रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। एक सिंगल रेमेडी ही, एक सिंगल डोज ही इस मेडिसिन की काफ़ी होती है, सफिशिएंट होती है कंप्लेंट को बेटर करने के लिए। आई होप आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस वीडियो को अच्छा लगे, देख रहे हैं तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं ऐसे ही होम्योपैथिक की इंपॉर्टेंट वीडियोस बनाता रहता हूँ, वे में रेमेडीज़ पढ़ाता रहता हूँ। चलिए मिलते हैं एक नई रेमेडी के साथ नई वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए, हेल्दी रहिए। धन्यवाद।